नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। सार्वजनिक शहीद भगत सिंह मंच मेला मैदान भवानी मंडी राजस्थान पर आजादी की 74वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उपखंड अधिकारी श्रीमती मनीषा जी तिवारी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पिंकी जी गुर्जर व उपखंड अधिकारी श्रीमती मनीषा जी तिवारी 74वें स्वतंत्रता दिवस 2020 को मेला मैदान स्थित शहीद भगत सिंह मंच भवानी मंडी राजस्थान से जन समूह को संबोधित करते हुए अवसर पर तहसीलदार जी पचपहाड़ साहब, गोपी चंद जी मीणा, थानाधिकारी महावीर सिंह जी यादव, नगर पालिका अध्यक्ष पिंकी जी गुर्जर, भवानी मंडी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन कैलाश जी बोहरा, नारायण सिंह जी चौहान, पार्षद अख्तर अली, चैन सिंह जी सिसोदिया, पूर्व चेयरमैन उदय सिंह जी राजोरा, रामेश्वर जी भाजपा नेता सहित अन्य सभी गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पावन बेला पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जिन वीर सपूतों के त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, उन अमर शहीदों को हमारा नमन। उन्होंने स्वप्न देखा था एक सुखी, स्वस्थ, समृद्ध एवं शक्तिशाली भारत का। उनके इस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी हमारी सभी की है। यह तभी संभव है जब हम सब मिलकर एकजुट होकर आगे बढ़ें। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है। हमारे देश के लिए यह बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में है। आज भारत में लगभग 21 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। वैज्ञानिक चिकित्सा विज्ञान इसका इलाज, इसकी दवा खोज कर रहा है। जब तक कोरोना की दवा की खोज नहीं हो जाती, तब तक बचाव ही उपचार है। चिकित्सा विभाग व सरकार की सलाह पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करे, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करे, भीड़ भाड़ से दूर रहे, कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह फॉलो करे, बिना कार्य घर से बाहर नहीं निकले। यदि हमने सुरक्षा का ध्यान रखा तो हम अपने आप को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा पाएंगे। भवानी मंडी की जनता, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधिगणों, व्यापारियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रशासन के साथ अब तक कोरोना वायरस की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर तन, मन एवं धन से दिल खोलकर साथ दिया है, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी भविष्य में प्रशासन को इसी प्रकार का सहयोग प्रदान करते रहेंगे। वर्षा के जल संग्रहण एवं पर्यावरण संरक्षण आज की महती आवश्यकता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक गांव, शहर, गली, मोहल्ला एवं प्रत्येक घर को स्वच्छ व साफ रखना
की आदत को बदलना है। प्रत्येक घर में शौचालय हो तथा उसका उपयोग किया जाए। घर के बाहर की सफाई भी हमारा ही दायित्व है। जल प्रकृति का दिया हुआ वरदान है। इसके दुरुपयोग को रोकना प्रत्येक नागरिक का प्रथम कर्तव्य है। पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, उनकी रक्षा करें। यह हमारा राष्ट्रीय दायित्व बन गया है। प्रसन्नता की बात यह है कि यहाँ के कुछ प्रबुद्ध महानुभाव तथा संस्थाएं इस महायज्ञ में आहुति दे रहे हैं। हरित राजस्थान, स्वच्छ राजस्थान हमारा लक्ष्य है। आज पूरे शिक्षक वर्ग के साथ संपूर्ण समाज के समक्ष यह चुनौती है कि नई पीढ़ी को सुसंस्कारवान बनाए। नौनिहालों को बुरी आदतों से बचाने पर ही वे प्रबुद्ध एवं सबल नागरिक बनकर राष्ट्र के उत्थान में सहायक होंगे। आने वाला समय अनेक चुनौतियां लेकर आ रहा है। इन चुनौतियों का मुकाबला हमको एक होकर साहस के साथ करना है। आइए आज हम संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें तथा नए जोश और उत्साह के साथ शक्तिशाली, समृद्ध एवं उन्नत राष्ट्र के निर्माण में हाथ बटाएं। एक बार पुनः इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दो पंक्तियों के साथ मैं इन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। हर रह गुजर पे शमा जलाना है मेरा काम, हर रह गुजर पे शमा जलाना है मेरा काम, तेवर है क्या हवा के ये मैं देखती नहीं। हर रह गुजर पे शमा जलाना है मेरा काम, तेवर है क्या हवा के ये मैं देखती नहीं। आदरणीय पिंकी गुर्जर साहिबा आभार प्रदर्शन के लिए मंच पर उपस्थित है। निवेदन है आभार प्रदर्शन करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम साहब, डिप्टी सर, तहसीलदार जी, ईओ साहब, सभी नगर के गणमान्य लोग, पत्रकारगण, पार्षदगण और यहाँ पे पधारे सभी छात्र छात्राएं, आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और अनंत शुभकामनाएं। आपने देखा होगा कि हमारे कार्यकाल में बहुत सारे विकास हुए हैं। मुझे बोलने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारे विकास आपके सभी के सामने हैं। जैसे कि रोड निर्माण, नाली नाले, साफ सफाई, पौधारोपण और कई सारे कार्य हैं जो मैं यहाँ पे बता नहीं सकती। मेरे कार्यकाल में इतने सारे कार्य हुए हैं और अगर कुछ रह गया हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं पूरे नगर पालिका मंडल की ओर से आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। और जो पहले 32 कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, हमारे कार्यकाल में उन्हें परमानेंट किया गया और मेरे कार्यकाल में 66 सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई है, उनको परमानेंट जल्दी किया जाए। 5 अनुकंपा कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और नगर पालिका में 3 स्टाफ की भर्ती हुई है। मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। दूल्हे जब ब्याहने जाते हैं तो बारात नहीं ढूंढा करते, दूल्हे जब ब्याहने जाते हैं तो बारात नहीं ढूंढा करते, और वतन पर मिटने वाले कभी साथ नहीं ढूंढा करते, वतन पर मिटने वाले कभी साथ नहीं ढूंढा करते। प्रस्तुत है कविता सुजल धाकड़, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी में। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, उपस्थित नागरिकगणों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उसमें मुझसे कोई त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। मेरी कविता का शीर्षक है आजादी के दीवाने। वह देश देश क्या है जिसमें, वह देश देश क्या है जिसमें लेते हो जन्म शहीद नहीं, वह देश देश क्या है जिसमें लेते हो जन्म शहीद नहीं, वह खाक जवानी है जिसमें मर मिटने की उम्मीद नहीं, मर मिटने की उम्मीद नहीं। सुख पाया तो इतरा जाना, सुख पाया तो इतरा जाना,
दुख पाया तो कुमला जाना, यह भी क्या कोई जीवन है? पैदा होना फिर मर जाना, पैदा होना फिर मर जाना। पैदा हो तो फिर ऐसा हो जो तात्या बलवान हुआ, अरे पैदा हो तो फिर ऐसा हो जो तात्या बलवान हुआ, और मरना हो तो फिर ऐसे मर जो भगत सिंह कुर्बान हुआ, जो भगत सिंह कुर्बान हुआ। और जीना हो तो वह ठान ठान जो कुंवर सिंह ने ठानी थी, या जीवन पाकर अमर हुई जैसे झांसी की रानी थी, या जीवन पाकर अमर हुई जैसे झांसी की रानी थी। यदि कुछ भी तुझ में जीवन है, यदि कुछ भी तुझ में जीवन है, तो बात याद कर राणा की, दिल्ली के शाह बहादुर की और कानपुर के नाना की, दिल्ली के शाह बहादुर की और कानपुर के नाना की। तू बात याद कर मेरठ की, मत भूल अवध की घातों को, कर 57 के दिवस याद, मत भूल गदर की बातों को, मत भूल गदर की बातों को। आजादी के परवानों ने जब खून से खेली होली थी, माता को मुक्त कराने को सीने पर झेली गोली थी, सीने पर झेली गोली थी। तोपों पर पीठ बंधाई थी, पेड़ों पर फांसी खाई थी, पर उन दीवानों के मुख पर रत्तीवर शिकन आई थी, रत्तीवर शिकन आई थी। वो भी अपने घर के उजियारे थे, वो भी अपने घर के उजियारे थे, अपनी माता के प्यारे थे, अपनी बहनों के बंधु दुलारे थे, अपनी पत्नी के प्यारे थे। पर आदर्शों के खातिर जो भर अपने जी में जोश गए, भारत माता की मुक्ति है तू अपने शरीर को होम गए, भारत माता की मुक्ति है तू अपने शरीर को होम गए। कर याद कि तू भी उनका ही वंशज है, कर याद कि तू भी उनका ही वंशज है, तू भारतवासी है। यह जननी जन्मभूमि अब भी बलिदानों की प्यासी है, यह जननी जन्मभूमि अब भी बलिदानों की प्यासी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।